मार मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। दो बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि एयरपोर्ट पर आज एक ऐसा घटना घटा है कि आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस तरह की छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो या फिर अदर कंट्री से इंडिया आते हो या इंडिया से बाहर कंट्री कहीं पर भी जाते हो, तो इस नियम को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि पहले से लोगों को जानकारी हो जाए और वो प्रॉब्लम से बच सके। तो चलिए बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा एक शख्स ने दूसरे शख्स को कैसे थप्पड़ मारा था। थोड़ा दिन पहले ही ये न्यूज़ आया था, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। उस टाइम इस वीडियो को वायरल किया गया था और पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैलाया गया था, क्योंकि एक मुस्लिम जो था वो ये टोपी लगाकर, आपने देखा किस तरह से वो रास्ते से गुजर रहे थे, दूसरे एक हिंदू भाई उनको थप्पड़ मारा था। इस वजह से लोग धर्म का नाम इस पर देके और लोगों को वायरल कराया वीडियो को, और जगह जगह पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबर फैली। लेकिन अब उस पर एक नया अपडेट आई है, नया कानून आई है, और इस कानून के तहत क्लियरली बताया गया है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है। कोई भी शख्स अगर किसी के साथ फ्लाइट के अंदर गाली गलौज करता है, एक पहला नंबर, दूसरा अपने जो भी क्रू मेंबर हैं, उनके फ्लाइट के जो भी क्रू मेंबर है उनके साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, हाथापाई करता है, या एक यात्री दूसरे यात्री को अगर गाली गलौज करता है या ड्रिंक करके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस कंडीशन में उनको नो फ्लाई जोन में डाल दिया जाएगा। ये वो फ्लाई ही नहीं कर सकते। किसी को 6 महीने तक फ्लाई आप नहीं कर सकते, किसी को 1 साल का, किसी का 2 साल का, इस तरह का आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो पहले इस तरह का कानून नहीं था, समझा बुझा के छोड़ दिया जाता था, वार्निंग वगैरह देके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब इस तरह के हरकत करने वाले को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना राय भी जरूर लिखें, क्योंकि इस तरह का कानून आ गया और सारे एयरलाइंस कंपनी मिलकर ये कानून बनाई है। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, और बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल सफ़र करते हो तो इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे मामले तो आज एक आए हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह का मामले आए थे और उनको जेल जाना पड़ गया था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो खबर आई है। तो ये घटना जो घटा है, दिल्ली एयरपोर्ट का घटना घटा है। मैडम के पासपोर्ट में गिनती क्या गड़बड़ हुई, उन्हें विदेश जाने वाली अपनी फ़्लाइट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह मामला यहीं पर नहीं थमा, बल्कि इन मैडम को अरेस्ट भी कर लिया गया। अब गड़बड़ जो है हुई थी, इस गिनती के चक्कर में इन मैडम को सालों तिहाड़ जेल से लेकर कोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़ सकता है। क्या मामला है, ध्यान से सुनिए। तो ये जो मैडम थी, रांची की रहने वाली ज्योति कुमारी को फ्लाइट नंबर VJ972 से वियतनाम वाया नोई के लिए रवाना होना था। लेकिन फाइनल उनको वहाँ नहीं जाना था, उनको जापान जाना था। लेकिन उस रास्ते से गुजर के, उस शहर से गुजरते हुए जापान जाना था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर ऑफिसर के अनुसार इमिग्रेशन जांच के ज्योति कुमारी के पासपोर्ट के पेजों की गिनती बिगड़ गई थी। पासपोर्ट से पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 34 तक का कोई भी पेज ही नहीं था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इमिग्रेशन ब्यूरो की जो शक था, पासपोर्ट पेज की रिप्लेस किया गया, मतलब उनको डाउट था कि ये पासपोर्ट को रिप्लेस किया गया है या उसको फाड़ा गया है। नियमों के तहत पासपोर्ट से किसी तरह की छेड़छाड़ गैर कानूनी है, लिहाजा इमिग्रेशन ब्यूरो ने ज्योति कुमारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वह किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद इमिग्रेशन ब्यूरो ने ज्योति कुमारी को दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके इस मामले को तफ्तीश शुरू कर दी है। तो जांच में इस बात की भी चिंता की जा रही है कि पासपोर्ट में लगा जापान का वीज़ा वैलिड है या नहीं। साथ ही उस शख्स की भी तलाशी की जा रही है जिन्होंने ज्योति कुमारी के लिए एयर टिकट के साथ साथ जो है उनका पूरा अरेंजमेंट किया था। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसके पासपोर्ट अरेंज करने की मतलब पूरी उनका जो भी है ट्रैवल हिस्ट्री पूरा वो तैयार किए थे। और आपको पता है कि पासपोर्ट से जो रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, और ये न्यूज़ सुनाने का मतलब ये है कि आप पासपोर्ट के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ना कहीं पर आपको अगर पासपोर्ट के अंदर दाग धब्बा कहीं पर भी
कुछ भी या कोई पेज फट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। पासपोर्ट अगर किसी तरह का नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, भुला जाता है, खो जाता है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो जल्दी से जल्दी अपने जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद जो आपके जहाँ से पासपोर्ट बना है वहाँ पर भी अपना जो है इस पासपोर्ट से रिलेटेड ये चीज़ बताना है, आपको वहाँ पे भी अपने पुलिस चौकी पे सारा इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके और दूसरी पासपोर्ट बनवाने में आपकी दिक्कत ना हो सके। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।